मैं इंजीनियर डीपी सिंह, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी। आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की 132वीं जयंती पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती इतने बड़े पैमाने पर मनाई जाती है पूरे विश्व में कि किसी भी महापुरुष की जयंती इतने बड़े पैमाने पर नहीं मनाई जाती, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी, उनको चाहने वाले बाबा साहब की जयंती को त्यौहार के रूप में मनाते हैं। एक पावन पर्व के रूप में 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने का काम करते हैं, क्योंकि अप्रैल माह है हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली माह है, क्योंकि इस महीने में 3 महापुरुषों का जन्म हुआ। 8 अप्रैल को सम्राट अशोक और 11 अप्रैल को राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। इन 3 महापुरुषों का जन्म हुआ। यदि ज्योतिराव फुले नहीं होते, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने स्वयं कहा है, यदि ज्योतिराव फुले नहीं होते तो डॉक्टर अंबेडकर नहीं होता। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने ज्योतिराव फुले के आंदोलन और बाबा साहब से पहले जितने भी आंदोलन हुए, क्षेत्रीय आंदोलन थे, प्रत्येक राज्य में आंदोलन चले, उन सब का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद में एक निष्कर्ष पर पहुँचे कि वो जो आंदोलन थे क्षेत्रीय आंदोलन थे और उनका कोई कॉमन गोल नहीं था और उनका आपसी वाद संवाद नहीं था, आपसी संवाद नहीं था। इस कारण से वो एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन नहीं बन पाए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उनका अध्ययन करने के बाद, गहन अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद में ये उन्होंने उद्देश्य बनाया कि मेरा आंदोलन क्षेत्रीय आंदोलन नहीं होना चाहिए और मैं अपना इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाऊंगा। तो जब आंदोलन बाबा साहब ने शुरू किया, 1916 से सार्वजनिक जीवन में आए और 1916 से 1956 तक बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 40 साल तक काम किया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो परिस्थितियां देश में थी उनका बड़ी गंभीरता से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उन्होंने जो देश में 50% महिला हैं, सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उन महिलाओं के लिए और इस देश में जो अधिकार वंचित लोग थे, जिनको सदियों से अधिकार वंचित किया गया और शिक्षा से वंचित किया गया, धन से संपत्ति से वंचित किया गया, यानी हर क्षेत्र में उनको वंचित किया गया, उनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने उद्देश्य के अपने उसमें रखा कि इनको सबसे पहले इनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। क्योंकि समाज भी एक इंसान के शरीर की तरह से, जिस तरह से इंसान का शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो इंसान बेहतर से बेहतर उसका इलाज कराता है। यदि वो अंग चलना बंद कर जाए तो शरीर सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह से समाज भी एक इंसान के शरीर की तरह से ही है कि उस समाज का एक बहुत बड़ा भाग 50% महिलाएं और उसमें SC ST और OBC के लोग। तो इतना बड़ा वर्ग जो समाज में बिल्कुल वंचित कर दिया गया था, उनको सारे अधिकार ख़त्म कर दिए गए थे। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इसके लिए आंदोलन चलाया और उन्होंने अपना राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया। और राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान लिखने का बाबा साहब को मौका मिला और संविधान लिखने का मौका मिला तो बाबा साहब ने महिलाओं को सबसे पहले आगे रखा और महिलाओं को पिता की संपत्ति, यानी जो पुरुष को अधिकार है, सारे अधिकार महिलाओं को बाबा साहब ने दिए और महिलाओं को और अलग से बाबा साहब ने अधिकार दिए। इस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान भारत में लगभग 75 साल हो चुके हैं और उसके बाद भी इस देश में अनेक जातियां हैं, अनेक संप्रदाय हैं, उसके बाद भी संविधान ने लोकतंत्र को बचा रखा है। लेकिन जो स्वयंभू लोग हैं, जो इस देश की व्यवस्था पर काबिज लोग हैं, वो इस संविधान को ख़त्म करके इस देश में मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। वो मनुस्मृति जो महिलाओं को कोई अधिकार देने का काम नहीं करती, जो शुद्ध अतिशुद्ध लोगों को कोई अधिकार देने का काम नहीं करती, उस मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। और मनुस्मृति को लागू करने के बाद में वही हालात पैदा करना चाहते हैं जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से पहले थे। वो बार बार कहते हैं कि हमारा देश सन 15 को आज़ाद होगा। ये देश आज़ाद नहीं हुआ है। जो आज देश की सत्ता पर काबिज हैं उनके हाथों में सत्ता चली गई। यानी अंग्रेज़ों ने आज़ादी का कोई बिल पास नहीं किया, ट्रांसफ़र ऑफ पावर का बिल पास किया है। केवल पाकिस्तान का बिल पास किया, फ्रीडम ऑफ पाकिस्तान। भारत के लिए कोई ऐसा फ्रीडम ऑफ इंडिया बिल पास नहीं हुआ, केवल ट्रांसफ़र पावर का बिल पास हुआ है। तो इससे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब चीज़ों से सबक ली और जब उन्हें संविधान लिखने का मौका मिला,
जब संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने सारे अधिकार, जिनको अधिकार वंचित किया था, महिलाओं को, शूद्रों को, अतिशूद्रों को, उनको सारे अधिकार दे दिए। आज हमारी बहनें, बेटियां, हमारी महिलाएं IAS हैं, IPS है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़े बड़े पदों पर है। ये केवल और केवल संविधान की बदौलत है, किसी देवी देवता, किसी भगवान की बदौलत नहीं है। क्योंकि भगवान भी बाबा साहब से पहले थे, देवी देवता भी 33 करोड़ देवी देवता भी थे। किसी देवता को दया नहीं आई, किसी भगवान को दया नहीं आई। अगर दया आई तो सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को आई, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें वो सारे अधिकार दे दिए जो हमें मनुस्मृति नहीं देती थी। और आज भी जो व्यवस्था पर काबिज लोग हैं, आज भी वही लोग हैं जो मनुस्मृति को चला रहे थे, वो आज भी संविधान को ख़त्म करके पुनः मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। बार बार हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा भड़काने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम की जो बात करते हैं, साथियों हिंदू मुस्लिम भारत में कोई मुद्दा नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक इनका राजनीतिक मुद्दा है कि हिंदू और मुस्लिम का भाव भड़काकर ये सत्ता पर काबिज होते हैं। जो 85% लोग हैं मुस्लिमों से अलग, उनको ये हिंदू बनाने का काम करते हैं। इन्होंने कभी SC ST OBC के लोगों को हिंदू नहीं माना। और आज जब भारत में लोकतंत्र स्थापित हो गया, बाबा साहब ने सबको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया, तो आज ये हमें हिंदू बनाने का काम करते हैं। और ये स्वयं गोलवलकर जी ने बंच ऑफ थॉट में लिखा है। बंच ऑफ थॉट्स गोलवलकर जी ने लिखा है कि पत्रकार गोलवलकर जी से पूछता है और कहता है, गोलवलकर जी एक बात बताइए कि 1875 में दयानंद सरस्वती ने कहा था और आर्य समाज की स्थापना की और कहा था कि हिंदू मुगलों के द्वारा दी हुई गाली, और गाली को मैं धर्म नहीं मानता, इसलिए मैंने आर्य समाज की स्थापना की है। और आज आप कहते हो गर्व से कहो हिंदू, गर्व से कहो हिंदू है, ये माजरा क्या है? तो साथियों गोलवलकर जी ने कहा कि 1875 में दयानंद सरस्वती सही था, आज हम सही हैं, क्योंकि 1875 में भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं था। आज डॉक्टर अंबेडकर ने सबको वोट डालने का अधिकार दिलवा दिया। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था और आज राजा रानी के पेट से नहीं, बैलेट बॉक्स से पैदा होता है। हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे हम बैलेट बॉक्स को भरते हैं और हम राजा बन जाते हैं। ये सारा का सारा मामला है, इसे समझने की ज़रूरत है। इस देश के अंदर जितनी भी महापुरुषों की हत्या हुई है उनमें कोई मुसलमान नहीं है। चाहे गांधी जी की हत्या हुई, किसी हिंदू ने नहीं की, किसी मुसलमान ने नहीं की। राजीव गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। इंदिरा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। गौतम बुद्ध की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की। भारत के जितने भी टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट हैं आज तक किसी मुसलमान ने विदेशियों को नहीं दिया। ये सारे के सारे वही लोग हैं जो मुसलमानों का नाम लेकर आपस में लड़ाने का काम करते हैं। हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है और इस बात को जब तक हम नहीं समझेंगे हम आपस में लड़ते रहेंगे और वो दुश्मन हम पर राज करता रहेगा। और राज सत्ता में आने के बाद में हमें हिंदू बनाकर सत्ता में आने के बाद में हमारे अधिकारों को ख़त्म करने का काम करेंगे। और एक दिन जिस दिन संविधान खत्म होगा तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी और महिला का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। पुनः महिला को वही इस्तेमाल की वस्तु, पैर की जूती के समान बना दिया जाएगा कि महिला चार दीवारी के अंदर रहेगी। अभी कुछ समय में मोहन भागवत जी ने कहा था कि महिलाओं को अपने घर में रहकर अपने घर को संभालना चाहिए, पति की सेवा करना चाहिए। यानी वही हालात ये पैदा करना चाहते हैं। आज हमारी बेटियाँ, हमारी बहनें, आज हमारी महिला खुलेआम अच्छे पदों पर खुलेआम घूमते हैं। जो कपड़ा पहनना चाहे वो पहन सकते हैं, जो खाना चाहे वो खा सकती हैं और जहाँ जाना चाहे वहाँ जा सकती हैं। और जिस पद पर भी अपनी योग्यता के अनुसार जाना वो चाहे वो जा सकती हैं। लेकिन ये पुनः उसी स्थिति को लाना चाहते हैं। तो मैं बस अपनी यही बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।